हेलो एंड वेलकम टू इजी क्लासी। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 17 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हमने पहले ही कर लिया था क्योंकि वो उसका जो करने का तरीका था वो बिल्कुल सेम था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। ठीक है, ये है प्रैक्टिस सेट 17। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 17 का क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हमें स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन है द मेजर्स ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो, यूज देम टू मेक पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। राइट, अब फिर हमें बेसिक्स पता है कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स सी, सप्लीमेंट्री मीन्स एस। कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री 180 डिग्री। इसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये हमें अच्छे से याद हो गया है। ठीक है, अब हमें बहुत सारे एंगल्स दिख रहे हैं जिन्हें लेके हमें बनाना है। हम यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशंस लिख सकते हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखी है। ठीक है, कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये होते हैं, हैंस इसीलिए। ओके, अभी कौन कौन से एंगल्स होंगे पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? एंगल बी एंड एंगल एन। ठीक है, क्यों होंगे? देखिए, एंगल बी का मेजर है 60 डिग्री, एंगल एन का मेजर है 30 डिग्री। ओके, बिकॉज अभी आपको लिखना नहीं है, ये आपको मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर हमें केवल लिखना है, देखिए एंगल बी प्लस एंगल एन अगर हम करते हैं तो एंगल बी का मेजर कितना है? एंगल बी का मेजर हमें दिख रहा है 60 डिग्री। ओके, एंगल एन का मेजर है 30 डिग्री। 60 डिग्री पर प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए, हैंस एंगल बी एंड एंगल एन इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। राइट, नेक्स्ट हमें क्या दिख रहा है? एंगल डी एंड एंगल एफ। आप देखिए, हम यहाँ पे आंसर्स लिख रहे हैं, एंगल डी एंड एंगल एफ। ठीक है, अभी क्यों है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो भी हम बताते हैं आपको। एंगल डी का मेजर आप देखिए, एंगल डी, अब मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, एंगल डी का मेजर है 75 डिग्री। ओके, और जो एंगल एफ है, एंगल एफ का मेजर है 15 डिग्री। तो 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री कितना हो जाएगा? 5 5 10 0 कैरी 1 7 प्लस 1 8 प्लस 1 9 इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी यह भी क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। ठीक है, हमें रटना नहीं है एंगल ये। अगर हमें बुक के बाहर के भी कुछ आ जाते हैं कि बताइए ये एंगल्स हैं, इनमें आप कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स बताइए, तो हमें कुछ नहीं करना है, दो एंगल्स को प्लस करके देखना है। अगर उसको ऐड करने पे 90 डिग्री आता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, अगर 180 डिग्री आता है तो 180 डिग्री हो जाएगा। पहले हम देख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन कौन से हैं। तो हमने एक पेयर देखा, एंगल बी और एंगल एन का पेयर है, वो कॉम्प्लीमेंट्री है। एंगल डी और एंगल एफ का पेयर देखा है हमने, वो भी कॉम्प्लीमेंट्री है। एक एंगल और दिख रहा है, अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रही हूँ एंगल वाई, ओके, एंड एंगल ई। अब एंगल वाई और एंगल ई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, वो क्यों है? हम उनके मेजर्स देखेंगे। एंगल वाई देखिए, एंगल वाई का मेजर है 90 डिग्री। ओके, और एंगल ई का मेजर हम देखते हैं तो वो है 0 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस 0 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो इस तरह से हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के पेयर मिल गए हैं। इसे हम क्या कहेंगे? सबसे पहले आपको किस तरह से लिखना होगा? आपको लिखना होगा कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल्स हैं उसका आपको डेफिनेशन लिखना होगा। राइट, डेफिनेशन लिखने के बाद हम यहाँ लिख देंगे हैंस। हैंस क्या? हैंस एंगल बी एंड एंगल एन, एंगल डी and angle F, angle Y and angle E are complementary angles. अब हम देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर क्या क्या हैं। अब किस तरह से सप्लीमेंट्री एंगल के पेयर्स निकालेंगे? सेम, हम दोनों एंगल को प्लस करेंगे और देखेंगे कि कितना मेजर उसका आता है।
तो सप्लीमेंट्री एंगल के लिए जो पेयर हैं वो हमें मिल रहे हैं एंगल बी एंड एंगल जी, और एक पेयर और हमें मिल रहा है वो है एंगल एंड एंगल जे। कैसे है वो देखते हैं। आप देखिए जैसा हमें स्क्रीन पर दिख रहा है, एंगल बी है 60 डिग्री का और जो एंगल जी है वो है 120 डिग्री का। ठीक है, तो 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 प्लस 2 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। अब आ रहा है एन और जे, तो एंगल एन का जो मेजर है वो है 30 डिग्री, एंगल जे का मेजर है 150 डिग्री। ओके, 30 प्लस 50 80 180। ओके, तो इस तरह से दोनों का जो हमें मेजर मिला है सम करने पर वो आया है 180 डिग्री, है ना। सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स आर 180 डिग्री। चलिए अब हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 3। इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंगल मेजर ऑफ एंगल y इज इक्वल टू 90 डिग्री, व्हाट काइंड ऑफ पेयर डू एंगल x एंड एंगल z मेक। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं कि ट्रायंगल का नाम क्या है, हमें दिया है x y और z, x y z तीन एंगल है। हमने अभी पढ़ा है पहले जो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी जो ट्रायंगल होता है उसके इंटरनल एंगल्स को प्लस करेंगे तो जो सम का रिजल्ट आएगा वो आएगा 180 डिग्री। इंटरनल एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ तक हमें आ गया है। अब हमें उन्होंने बताया है कि जो एंगल y है उसका मेजर कितना है 90 डिग्री है। एंगल y इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल x प्लस सॉरी ये हमें पता है, अब हम यहाँ से लेते हैं एंगल x प्लस एंगल y में हम वैल्यू पुट कर देंगे 90 डिग्री प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब ये 90 है, नंबर हम एक साइड ले जाएंगे। अगला स्टेप क्या आएगा, एंगल x प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180। ये प्लस का 90 है, इक्वल के ये साइड जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 90। अब हमें क्या मिलेगा, एंगल x प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब हम क्या लिख रहे हैं, सिंस द सम ऑफ द मेजर ठीक है, सिंस सम ऑफ द मेजर ऑफ द टू एंगल्स इज 90 डिग्री, है ना। एंगल x प्लस एंगल z इज इक्वल टू कितना आ रहा है 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री है तो ये कौन सा एंगल हो गया, ये एंगल हो गया सो द एंगल लिखें या हम इस तरह से लिख सकते हैं, एंगल x एंड एंगल z आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, तो हमने क्या देखा, एंगल एक्स वाई जेड था, उसमें y की वैल्यू उन्होंने बता दी थी 90 डिग्री थी। जस्ट ये हमें पता है कि जो ट्रायंगल के जो इंटरनल एंगल्स होते हैं उनके मेजर्स को हम प्लस करते हैं तो 180 डिग्री आता है, ये हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। अब यहाँ पर हमने y का वैल्यू पुट करके बाकी एज इट इज़ रख दिया। y में ये जो नंबर वाला पार्ट था उसको हम ले गए नंबर की साइड, जब इक्वल के इस साइड जाते हैं साइन इनवर्स हो जाते हैं, प्लस का 90 माइनस का 90 हो गया। एंगल x प्लस एंगल z इज इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। ओके, और जब दो एंगल्स का सम करने पर 90 डिग्री आता है तो वो कौन सा एंगल होता है, वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो इसीलिए एंगल x एंड एंगल z आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, एक बेसिक समझ लिया है, कंसेप्ट क्लियर हो गया है, बाकी आपको करने में कोई हार्ड नहीं लगेगा क्योंकि वही चीज़ आप और जितने सम कर रहे हैं उतना आपको वही कंसेप्ट रिवाइज होता जा रहा है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर।
अब हमें दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4, द डिफरेंस बिटवीन द मेजर ऑफ द टू एंगल्स ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर इज 40 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ द टू एंगल्स। सबसे पहले एक बात है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, यानी जो सम आएगा वो कितना आएगा, दोनों एंगल्स का 90 डिग्री आएगा, और जो डिफरेंस है वो है 40 डिग्री का। तो चलिए अब हम देखते हैं, उन्होंने पूछा है फाइंड द मेजर ऑफ टू एंगल्स। जब भी कुछ पता करना होता है हम लोग किससे स्टार्ट करते हैं, लेट वर्ड से, है ना। कुछ भी पता करना है फर्स्ट वर्ड होता है लेट। लेट द मेजर मीन्स माना की, है ना, माना की मेजर ऑफ फर्स्ट एंगल इज, या हम कह सकते हैं फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू एक्स। हमने क्या माना कि एक्स है, ठीक है। आप यहाँ ए बी सी डी कुछ भी आप ले सकते हैं, क्योंकि हम मान रहे हैं ना लेट, वी आर अज्यूमिंग समथिंग, तो हमने यहाँ लिख दिया लेट द मेजर ऑफ फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू एक्स। अब अगर ये है और हमें पता है कि जो एंगल है वो कॉम्प्लीमेंटरी है, सो हम लिखेंगे देन the measure of the other angle अदर एंगल क्या हो गया हमारा x प्लस 40 डिग्री, जो उन्होंने हमें बताया था। तो अदर एंगल कितना हो गया x प्लस 40 डिग्री, ठीक है। तो क्या हो गया, पहला एंगल तो हमने बोला था कि x हो गया है, दूसरा एंगल और पहले एंगल में 40 डिग्री का डिफरेंस था, तो दूसरा एंगल क्या हो गया x प्लस 40 हो गया, ठीक है। एक एंगल है x, दूसरा एंगल में x उससे ज़्यादा है, अंतर है, तो हमने x प्लस 40 कर दिया। तो इज इक्वल टू दोनों एंगल का सम कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। चलिए अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस 40 इज इक्वल टू 90 डिग्री। x प्लस x कितना हो गया, 2x हो गया, 2x प्लस 40 इज इक्वल टू 90। अब नंबर हम हमेशा एक साइड ले जाते हैं, क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 90, प्लस का 40 उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का 40। सो 2x इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज 50। सो x इज इक्वल टू, अब ये इनटू में है, इक्वल की साइड जाएगा, किस में जाएंगे, डिवीजन में जाएंगे। लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था ना आपको कि साइन इनवर्स हो जाते हैं। अभी 2 1 ज़ा 2 एंड 2 25 ज़ा 50, तो x इज इक्वल टू 25 डिग्री। हमें पता हो गया है कि x की वैल्यू कितनी है 25 डिग्री, ओके। और हमें दोनों पता है, एक एंगल था हमारा x जिसकी वैल्यू हमें आ गई है 25 डिग्री, ओके, और दूसरा एंगल क्या था x प्लस 40, तो हम x की जगह x का वैल्यू पुट करेंगे, x का वैल्यू आया 25 प्लस हमने इसमें किया 45 एंड 4 प्लस 2 6, तो ये एंगल कितना आ गया 65 डिग्री। तो एक एंगल कितना हो गया है, एक एंगल हो गया है 25 डिग्री का और दूसरा एंगल हो गया है 65 डिग्री का। ये हमारे आंसर आ गए, ठीक है। बहुत ही इजी है, हम लिख देंगे लास्ट में, हेंस द मेजर ऑफ टू एंगल्स आर 25 डिग्री एंड 65 डिग्री। चलिए इसे हम एक बार और समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है कि लेट द मेजर ऑफ फर्स्ट एंगल x, क्योंकि हमें दोनों एंगल पता नहीं थे, तो एक एंगल ले लिया हमने x। अगर हमने एक एंगल x ले लिया है और उन्होंने कहा है दोनों एंगल में कितने का डिफरेंस है 40 का, देखिए जो क्वेश्चन में लाइन है वो मैं आपको रीड करके बताती हूँ। द डिफरेंस बिटवीन द मेजर ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर इज 40, इसलिए जो दूसरा एंगल है वो हमने 40 x प्लस 40 डिग्री का कर दिया। बस चूंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था तो आना था 90 डिग्री, दोनों को प्लस कर दिया, एक ये एंगल है एक ये एंगल है, उनको हमने प्लस कर दिया, ब्रैकेट ओपन करके एज इट इज लिखा, x प्लस हो गए, नंबर के पास चला गया और सिंपल हमने मैथमेटिक्स किया है, सॉल्व किया है और हमारा आंसर आ गया है। इस तरह ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अभी हमें स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 दिखाई दे रहा है। इसमें लिखा है कि एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके भी दिख रहा है। तो रेक्टेंगल पी टी एन एम इज़ अ रेक्टेंगल, ओके। राइट द नेम्स ऑफ द पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, हमें इसके सप्लीमेंट्री एंगल्स के नाम लिखने हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं इसे, ठीक है। ये हमें एक रेक्टेंगल मिल गया,
इसका नाम भी हमें उन्होंने दिया है कि ये P पॉइंट है, ये M पॉइंट है, ये T पॉइंट है और ये N पॉइंट है। ठीक है, अब हमें पता है कि क्या निकालना है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, तो हम क्या लिखेंगे कि सप्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं, यहाँ उसकी डेफिनेशन आ जाएगी। ठीक है, कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, अभी बार बार रिवाइज नहीं कर रही हूँ। फिर इसके बाद डेफिनेशन लिखने के बाद हम क्या लिख देंगे, द मेजर। अगर बच्चे कुछ ऐसे हैं जो यही वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेशन इसलिए बेटा नहीं बता रही हूँ क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम काफ़ी अच्छे से सप्लीमेंट्री एंगल्स देख चुके हैं, हाँ, और पूरा डेफिनेशन वगैरह सारा देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जो प्रीवियस वीडियो है वो देख लीजिए, इसके पहले वाला। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक बात बताते हैं कि ये जो हमने बनाया है इसमें एक एंगल हमें यहाँ मिल रहा है, एक एंगल हमें यहाँ मिल रहा है, एक एंगल हमें यहाँ मिल रहा है और एक एंगल हमें यहाँ मिल रहा है। इस तरह से हमें टोटल 4 एंगल्स मिल रहे हैं। और जो रेक्टेंगल होता है ना, उसका हर एंगल 90 डिग्री का होता है, ये हमें पता होता है। तो हमने सबसे पहले तो डेफिनेशन लिख दी क्योंकि उन्होंने सप्लीमेंट्री एंगल पूछे, तो सप्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन हमने डेफिनेशन किसकी लिखी है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सप्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन लिखना है। ओके, फिर हम क्या बताएंगे कि अगर ये रेक्टेंगल है तो जो हर एंगल है उसका मेज़र 90 डिग्री होगा, वो चीज़ भी हमें लिखनी पड़ेगी। तो हम क्या लिखेंगे, द मेज़र ऑफ ऑल द एंगल्स द मेज़र ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। बस अब क्या होगा, कोई सा भी 2 एंगल आप ले लो, कोई से भी 2 एंगल, ये 2 एंगल ले लो, ये ले लो, कोई से भी दो एंगल लेंगे तो सबका जो पेयर बनेगा वो सप्लीमेंट्री एंगल ही बनेगा। तो हम लिख सकते हैं सो हैंस देयरफॉर, जो भी आपको लिखना हो, हैंस द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स आर क्या क्या होंगे, हम कोई से भी 2 ले सकते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एंगल P एंड एंगल M। आप ऐसा ऐसा भी ले सकते हैं, ऐसे ऐसे ले सकते हैं, जैसे आपको लेना है वैसे लीजिए। हमने ले लिया एंगल P, एंगल M। अब हम ले लेते हैं एंगल T, एंगल N, है ना, एक ये पेयर हो गया। मैं पेन चेंज करती हूँ, एंगल P एंड एंगल N। अभी क्यों आपको रटना नहीं है, हाँ, आपको पता है कि जो रेक्टेंगल है उसके हर एंगल का जो मेज़र है वो 90 है, 90 90 90 90। आपको कौन सा निकालना है, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 के आप कोई से भी 2 जो एंगल्स हैं उनके नाम लिख दीजिए, सप्लीमेंट्री हो जाएगा। बहुत ईजी है। हमने पहले ये 2 एंगल ले लिए, फिर हमने ये 2 एंगल्स ले लिए, राइट। अब हम और 2 एंगल्स ले लेते हैं। हमने ले लिया है ये वाले, ले लेते हैं। अब हम एंगल P एंड एंगल T ले लिया। फिर क्या ले लेंगे, ये वाले 2 एंगल ले लेंगे, एंगल M एंड एंगल N। हमने ये ले लिया। अब हम कौन से ले लेंगे, अब हम अपोजिट ले लेते हैं। तो अब हम लिखेंगे एंगल P एंड एंगल N। फिर हम लिखेंगे एंगल T एंड एंगल M। तो इस तरह से हमने क्या किया है, केवल कोई से भी 2 एंगल्स लिए हैं और उनके नाम लिख दिए हैं और हमें ये पूरे आंसर आ गए हैं। आपको बिल्कुल रटना नहीं, अगर आप रटेंगे तो आप गलती कर सकते हैं एंगल यहाँ के वहाँ, लेकिन अगर समझ के लिखेंगे, कंसेप्ट के साथ लिखेंगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। फिर बोल रही हूँ बेटा, जैसे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन बताया था कि इसमें 1 मार्क भी कटने का कोई गुंजाइश नहीं है, उसी तरह ये वाला जो लेसन है इसको भी आप करेंगे तो आप 100% मार्क्स इस लेसन में, इस चैप्टर में ला सकते हैं।
तो बस ध्यान यही रखिए कि रटने का काम नहीं करेंगे, रटेंगे तो ज़्यादा पढ़ना भी पड़ता है। आप कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, आप मन से आंसर दे सकते हैं, है ना। इसमें आपको पता है कि रेक्टेंगल है 90 डिग्री हर एंगल का मेज़र होता है और सप्लीमेंट्री मीन्स 180 होता है। आपको जस्ट कोई से भी दो एंगल, हम इस तरह से कोई भी तरह से आप ऐसा लीजिए, फिर ऐसा लीजिए, ऐसा लीजिए, ऐसा लीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं, पर उस तरह से ही कीजिए कि कोई छूटे ना। हमें याद है कि 1 2 3 4 5 6 पेयर्स उसमें बन रहे हैं, राइट। 6 पेयर्स हैं जो हमें बन रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अभी जो क्वेश्चन नंबर 6 हमें स्क्रीन पर दिख रहा है, मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ सप्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए। क्या है भाई सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट? कुछ भी नहीं है, सब कुछ बहुत इजी है। उन्होंने क्या कहा, इनके शब्दों पे ध्यान देते हैं। उन्होंने सबसे पहले जो क्वेश्चन क्या पूछा उस हिसाब से हमारा क्या वर्ड स्टार्ट होता है, लेट। तो क्या मानना है वो हम देखते हैं। उन्होंने पूछा है व्हाट इज़ द मेज़र ऑफ सप्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए, यानी किसी एक एंगल का मेज़र हमें पूछा है। तो जिस भी एंगल का पूछा है हम पहले उसे कर देते हैं। लेट द measure of the complementary angle B, अब हम A ले लेते हैं ना, कुछ भी ले सकते हैं AX, क्योंकि उन्होंने क्या, ये हमारा हो गया। अब पता है कि कॉम्प्लीमेंटरी कोई एंगल है और वो किसका कॉम्प्लीमेंटरी है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए। लास्ट वर्ड्स जो हैं उसमें देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए। तो एंगल ए का मेज़र हमें दिया है, कितना है 70 डिग्री, प्लस उसका कॉम्प्लीमेंटरी एंगल हमने बता दिया था, है ना। यहाँ पे हमने लिखा है कि जो कॉम्प्लीमेंटरी एंगल है लेट हमने माना कि कॉम्प्लीमेंटरी एंगल क्या है, ए है। तो कॉम्प्लीमेंटरी है मतलब 70 डिग्री प्लस ए इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंटरी 90 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, जैसे हमेशा करते हैं, 70 को इधर ले जाएंगे, ए इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 माइनस 70 20 डिग्री। ठीक है, तो हमें कॉम्प्लीमेंटरी एंगल का मेजर मिल गया, कितना मिल गया, ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब उन्होंने कहा है व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट, तो हमें फिर क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा लेट। अब हम क्या मानेंगे, लेट द मेजर ऑफ द सप्लीमेंटरी एंगल ऑफ, किसका सप्लीमेंटरी एंगल चाहिए, कॉम्प्लीमेंटरी एंगल का, नहीं तो एंगल ऑफ 20 डिग्री डायरेक्ट हम लिख देते हैं क्योंकि अब तो हमें पता आ गया है बी। अब एक बार तो हम ए मान चुके हैं, अब दूसरी बार ए करेंगे तो यही एंगल हो जाएगा, इसलिए अब हम ये क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर एक्स लिख देते हैं। तो लेट द मेजर ऑफ सप्लीमेंटरी एंगल ऑफ 20 बी एक्स। ओके, अब ये सप्लीमेंटरी है तो मतलब इसका क्या हुआ कि जब हम, जैसे हमने यहाँ 70 प्लस ए किया था, यहाँ हम करेंगे 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ 90 था, यहाँ हम क्या लिखेंगे 180 डिग्री। अब वहाँ 90 क्यों लिखेंगे, 180 क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंटरी एंगल था इसलिए 90 लिखा, यहाँ सप्लीमेंटरी एंगल है इसलिए हमने 180 लिखा है। ठीक है, अब ये एज इट इज़ प्लस का 20 इक्वल के वो सेट जाएगा, क्या होगा माइनस का 20, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 20, सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 160 डिग्री। तो ये हमें मिल गया है। हमने क्या किया है, पहले उन्होंने हमें एक एंगल दिया था, एंगल ए, जो कितने का था 70 डिग्री का था, उसका हमने बोले कॉम्प्लीमेंटरी एंगल निकालो, तो हमने उसका कॉम्प्लीमेंटरी एंगल निकाला। फिर नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा था कि ए का जो कॉम्प्लीमेंटरी एंगल है उसका सप्लीमेंट निकालो, तो ए का पहले कॉम्प्लीमेंटरी एंगल निकाला, है ना। ए हमारा कौन सा था, ये 70 डिग्री, तो ए का हमने कॉम्प्लीमेंटरी एंगल निकाला। फिर इस कॉम्प्लीमेंटरी एंगल जो था 20 डिग्री उसका हमने सप्लीमेंटरी एंगल निकाला, सप्लीमेंट निकाला, हमें क्या आ गया, x इज इक्वल टू 160 डिग्री मिल गया है हमें। ओके, तो अब हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं,
देयरफॉर हैंस, सो कुछ भी लिख सकते हो, ये भी रटना नहीं है, मैं बदल बदल के लिखती हूँ, जो आपको अच्छा लगे वो लिख दीजिए। हैंस द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट, जैसा क्वेश्चन में रहता है ना एज इट इज़ आंसर लिखना रहता है, इसलिए इसका कुछ टेंशन नहीं रहता है, ये भी रटना नहीं रहता है, आप क्वेश्चन से एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं। द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन पेपर किस तरह से निकलते हैं कि कुछ क्वेश्चन तो ईजी दिए जाते हैं कि हर बच्चा कर ले, फिर कुछ मिडिल डिफ़िकल्टी का रहता है और कुछ हार्ड डिफ़िकल्टी का रहते हैं, तो ये हार्ड डिफ़िकल्टी में आएगा और ये बहुत इजी है, ये आ भी सकता है तो आप अच्छे से कर लेंगे, सिंपल है। उन्होंने फिर से हम एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ मेज़र एंगल ए इज़ इक्वल टू 70 डिग्री, तो हमने मेज़र ए इज़ इक्वल टू हमारा 70 डिग्री पता था। व्हाट इज़ द मेज़र ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो पहले हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालना था तो हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकाला। फिर हम पीछे क्वेश्चन में गए, व्हाट इज़ द मेज़र ऑफ सप्लीमेंट, तो फिर सप्लीमेंट निकाला ऑफ द कॉम्प्लीमेंट और ये हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, फिर भी कुछ डाउट होते हैं, पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कोई क्वेश्चन, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो अब हम देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट 17 का क्वेश्चन नंबर 7। स्क्रीन पर हमें दिख रहा है, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंटरी एंगल्स, सप्लीमेंटरी एंगल्स मीन्स मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू एक्स प्लस 20, एंगल बी का मेजर हमें दिया हुआ है। ठीक है, फिर उन्होंने बोला है व्हाट वुड बी द मेजर एंगल ए, हमें मेजर एंगल ए निकालना है। तो लेट द मेजर ऑफ सप्लीमेंटरी एंगल बी, let the measure of the supplementary angle of angle B be A। ठीक है, हमने A मान लिया है, तो अब क्या होगा, एंगल जो B है इसका मेज़र कितना दिया है x प्लस 20, ठीक है, प्लस ये उसका सप्लीमेंट्री एंगल है, कौन है, ये जो A है, ये हमने माना था, लेट किया था, अज्यूम किया था कि A है, तो A इज इक्वल टू ये कौन सा एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल है, तो इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कुछ नहीं है, सीधे से लिख दिया। अब हमें A की वैल्यू निकालनी है, तो A इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री, और ये जो पूरा है वो इस साइड चले जाएगा, तो माइनस के साथ साइन के साथ हो जाएगा x प्लस 20 डिग्री। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 180 डिग्री, माइनस का साइन रहता है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन सारे चेंज हो जाते हैं अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है। देखिए यहाँ पर एक कंसेप्ट और बताया है, माइनस का साइन अगर ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट के अंदर के सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस 20। ओके, अब 180 प्लस का है और 20 माइनस का है, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 माइनस 20 इज इक्वल टू 160 माइनस x डिग्री। तो ये किसका हमें आ गया है, हमें मिल गया है जो एंगल a है उसका हमें मेज़र मिल गया है। ठीक है, जो सप्लीमेंटरी एंगल था एंगल बी का, उसका मेज़र हमें मिल गया क्योंकि हमने माना था कि एंगल बी का जो सप्लीमेंटरी एंगल है वो ए है और ए की वैल्यू कितनी आई है, 160 माइनस एक्स डिग्री। बस अब आप यहाँ लिख दीजिए, हैंस द मेजर ऑफ एंगल ए इज 160 माइनस एक्स डिग्री। तो जो भी क्वेश्चन आया है आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चन को समझिए। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आपको सॉल्व करना बिल्कुल भी इजी नहीं जाएगा, है ना। फिर से हम एक बार ले लेते हैं इस क्वेश्चन को कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंटरी एंगल्स, तो हमने यहाँ 180 लिख दिया था। मेजर एंगल बी इज इक्वल टू एक्स प्लस 20, वो भी हमने कर दिया। देन व्हाट वुड बी मेजर एंगल ए, ठीक है, क्योंकि मेजर एंगल ए हमने मान लिया था कि ये बी का क्या है, सप्लीमेंटरी एंगल है,
तो यहाँ पर ए एज्यूम किया, ये किया और बस इसको इस साइड ले गए, माइनस का साइन था, ब्रैकेट ओपन हो गया, दोनों के साइन चेंज हो गए और 180 माइनस 20 60 माइनस एक्स, हैंस द मेथड ऑफ एंगल इज 160 माइनस 6 डिग्री। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 17 कंप्लीट होता है। बहुत इजी है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम वो जो क्वेश्चन है वो फिर से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने 7th के दोस्तों में शेयर कीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब किया नहीं है वो कीजिए, जिन्होंने किया है वो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि डेली जब भी वीडियो अपलोड होगा तो उसका एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।